राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आज मैं आ गई हूँ आपके साथ जुड़ने एक और पुत्रदा एकादशी की कथा। तो चलिए हम लोग आज की कथा करते हैं प्रारंभ। तो बात एक समय की है। एक बार एक नगर में एक राजा रहते थे और उनकी पत्नी पद्मावती उनके साथ रहती थी। राजा विक्रमादित्य और पद्मावती दोनों साथ में रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा दयालु थे और प्रजा के प्रति उनके मन में बहुत ही ज़्यादा दया भाव था। बहुत ही अच्छे थे। सारी प्रजा भी उन राजा से बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी। वो सारी प्रजा का ध्यान रखते थे। पूरे नगरवासी बड़ा खुशी राजा के लिए नगरवासी भी चिंतित थे कि उनकी कोई संतान नहीं है, और राजा भी अक्सर चिंता में रहते थे कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे आगे राज का क्या होगा, राज को कौन संभालेगा, मुझे अग्निदाह कौन देगा। और इन्हीं सब सवालों के बीच में राजा बड़े उलझन में रहते थे। तो क्या हुआ, एक दिन फिर एक बार राजा सोचते सोचते परेशान रहने लगे। तो उनका मरने का मन किया, तो वो जंगल की तरफ चले गए। बोले अब मैं मर ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे जीने का कोई भी अर्थ नहीं रहा। तो वो मरने के लिए जैसे जंगल जा रहे थे, तो वहाँ पे कुछ साधु तपस्या कर रहे थे। तो साधुओं ने जैसे राजा को देखा ये मरने के लिए जा रहे हैं, तो साधु ने तुरंत अपनी तपस्या छोड़ के राजा से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करने जा रहे हो। तो राजा ने बोला कि मेरे ऐसे कोई संतान नहीं है, मैंने तो कोई बुरे कर्म भी नहीं किए, मैं प्रजा को भी बहुत खुश रखता हूँ, बहुत ही दयालु हूँ, बहुत ही ज़्यादा गरीबों का ध्यान रखता हूँ। मैं गरीबों की बेटियों की शादी में भी मैंने बहुत दान पुण्य किया है, बहुत ही यज्ञ भागवत करवाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे कोई संतान नहीं है। मेरी पत्नी के कोई भी संतान नहीं है, मैं संतान के सुख से वंचित हूँ। तो वो बोले कि तो उन्होंने क्या किया कि उनके पिछले जन्म का जो जौरा ब्यौरा था, तो उन्होंने देखा, तो पता लगा कि उन्होंने पिछले जन्म में एक पाप किया था, तो उसी की उन्हें ये सज़ा मिली। तो राजा ने पूछा कि ऐसा कौन सा पाप किया। तो उन्होंने बताया कि एक बार तुम पानी पीने जंगल में गए थे, तो वहाँ उस पानी में गाय भी पानी पी रही थी, तुमने उस गाय को मार के भगा दिया और वो पानी तुमने पी लिया। तो इसी तरह उसी तुम्हें पाप लग गया, क्योंकि तुमने गौ माता को पानी नहीं पीने दिया। उसी पाप की वजह से तुम्हारे आज इस जन्म में कोई संतान नहीं है। तो बोला कि अब मैं क्या करूं, इसका कोई वो तो होगा, कोई निष्कर्ष तो निकालिए आप, कुछ तो होगा इसका कोई। तो बोले कि ठीक है, इसका एक ही उपाय है कि तुम सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आने वाली है, जो पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस पुत्रदा एकादशी को अगर तुम व्रत रहोगे, और 24 घंटे का व्रत होता है, ज़्यादातर निर्जला व्रत रख पाओ तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत अन्न धन खा के लक्ष्मी नारायण की पूजा करना और उसी तरह उनकी पूरे दिन सेवा करना। भक्ति भाव से ये व्रत अगर रखोगे तो तुम्हारे घर में संतान की उत्पत्ति होगी, और नारायण की और लक्ष्मी जी की कृपा से तुम्हारे घर में संतान की किलकारी गूंजेगी। तो उन्होंने ऐसा ही किया। वो अपने घर जाते हैं, अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं, और वो दोनों लोग खुशी प्रेम भाव से, भक्ति भाव से पुत्रदा एकादशी को, जो संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं। और उनके सच में 1 साल के बाद जो दूसरी पुत्रदा एकादशी आती है, उनके घर में संतान की किलकारी गूंजती है, उनके घर में एक बेटा जन्म लेता है, बालक का जन्म होता है। तो सारे नगर में बहुत ही ज़्यादा खुशियों का माहौल हो जाता है। सारे नगरवासी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके घर में उनके राज को संभालने के लिए वारिस आ चुका था। और पुत्रदा एकादशी का जो व्रत था वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी व्रत था, और उन्हें तुरंत की तुरंत फल मिल गया। तो जैसे ही लक्ष्मी नारायण जी ने उन पर कृपा करके उनके घर में किलकारी गूंजी और उनके घर में संतान का सुख प्राप्त हुआ, वैसे ही वो पुत्रदा एकादशी में भगवान हम सब की मनोकामना भी पूर्ण करें। हमारे इस घर में भी बच्चों की किलकारी गूंजे, बच्चों की दीर्घायु हो, और इसी तरह जीवन सुख में बीते। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप लोगों को मेरी पुत्रदा एकादशी की छोटी सी कथा कैसी लगी बताइएगा, कमेंट करिएगा। और आप सभी को मेरी ओर से पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी आज के व्लॉग को यहीं विराम देती हूँ। राधे राधे मेरे प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों।